नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैम पांडा पर। क्या आप जानते हो कि आप जितनी भी एक्टिविटीज़ अपने लैपटॉप पे या मोबाइल पे करते हो, गूगल आपकी हर एक एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करता है और उस डेटा को अपने सर्वर पर लाइफ टाइम के लिए स्टोर करके रख लेता है। बाद में गूगल उसी डेटा को आपको पर्सनलाइज सर्च रिजल्ट देने के लिए इस्तेमाल करता है, जिससे आपको लगता है कि आप जो चीज़ देखना चाहते हो, जो ढूंढ रहे हो, वही आपको गूगल दिखा रहा है। उसके साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज्ड ऐड दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। इससे आपको एक्सपीरियंस बेटर मिलता है, लेकिन एक तरीके से आपके द्वारा की गई हर एक एक्टिविटी, आपका हर एक डेटा गूगल के पास अवेलेबल हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने द्वारा की गई सारी एक्टिविटीज़ को चेक कर सकते हैं, पास्ट में की गई अपनी सारी एक्टिविटी को डिलीट कर सकते हैं और गूगल को अपने फ्यूचर में की जाने वाली सारी एक्टिविटी को ट्रैक करने से रोक सकते हैं। और सबसे आखिरी में हम देखेंगे कि आपका डेटा किस तरीके से गूगल इस्तेमाल करता है ऐड सर्व करने के लिए और आप किस तरीके से उसको रोक सकते हैं। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए सीधा स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप अपने डेटा को आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करने के लिए आपकी सारी एक्टिविटी जो भी आपने की है, आपको जाना है माई activity.google.com पे और इसमें आप अपने जिस अकाउंट का भी डेटा चेक करना चाहते हैं उस अकाउंट से आप लॉगिन कर लें। मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से लॉगिन कर लिया है और अब आप अगर देखेंगे यहाँ पे ये दिखा रहा है कि the activity that you keep helps Google make services more useful for you, like helping you rediscover the things that you have searched for, read and watched. Right? You can see and delete your activity using the controls on this page. तो अगर आप देखेंगे मेरे अकाउंट का वेब और ऐप एक्टिविटी ऑन है, लोकेशन हिस्ट्री ऑन है, यूट्यूब हिस्ट्री भी ऑन है। आप अपनी सारी एक्टिविटी को आप यहाँ से सर्च करके देख सकते हैं। मैं अगर देखता हूँ, लेट्स से टाइम्स ऑफ इंडिया, तो आप देख सकते हो कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का यूआरएल मैंने कब कब कौन कौन सा 9 जुलाई को मैंने ये देखा था, ये आर्टिकल मैंने पढ़ा था 9 जुलाई को, एनपीएस के बारे में कुछ मैंने पढ़ा था, कुछ वॉटेवर जो भी था, पंजाब सीएम कोई न्यूज़ मैंने पढ़ा था। तो आप देख सकते हो कि ये आप अपनी एक्टिविटी को सर्च कर सकते हो। इसके अलावा आप डेट एंड प्रोडक्ट वाइज आप सारी के सारी भी सर्च कर सकते हो। लास्ट 7 डेज़ का अगर मैं सर्च करूं कि लास्ट 7 डेज़ की मेरी एक्टिविटी, अभी लास्ट 7 डे में मेरी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं मिली क्योंकि मैं आईफोन यूज़ करने लग गया हूं, तो मेरी ऐप की एक्टिविटी ट्रैक नहीं होती। तो मैं थोड़ा सा पीछे का डेट रेंज लगाता हूं एक बार। ये चलते हैं एक बार हम लोग जैन के महीने में, तो एक बार पूरा जैन लगाता हूँ मैं। 1 जनवरी से लेकर के 31 जैन तक लगाता हूँ मैं और अप्लाई करता हूँ और देखते हैं। तो ये उस समय मैं एक्चुअली इनशॉट्स ऐप्स यूज़ किया करता था। तो इनशॉट्स ऐप मैंने कब खोला था, जीमेल ऐप मैंने कब खोला था, अगर इसकी डिटेल भी थोड़ी सी देखी जाए तो एंड्रॉयड कि जीमेल मैंने यूज़ किया था 31 जनवरी को रात को 11 बजे। एंड्रॉयड पे OnePlus Nord मेरी मोबाइल थी। वाई दिस एक्टिविटी, द एक्टिविटी वॉज सेव टू गूगल अकाउंट बिकॉज योर एडिशनल वेब ऐप एक्टिविटी सेटिंग वॉज ऑन वाइल यूजिंग एंड्रॉयड। तो अगर आप देखोगे, ऐसे आप देखोगे फेसबुक ऐप मैंने कब खोला था, व्हाट्सएप मैंने कब खोला था। इस पर जाऊँगा व्हाट्सएप, ये तो खैर ले गया व्हाट्सएप के ऐप पे, लेकिन इसकी डिटेल भी देखी जाए अगर तो ये दिखा देगा कि कब मैंने यूज़ किया था ये। तो हमने देख लिया कि किस तरीके से डेट वाइज, प्रोडक्ट वाइज फिल्टर लगा के हम लोग एक एक एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। अब आइए अब देखते हैं कि अगर जो एक्टिविटी ट्रैक हो गई है उसको कैसे डिलीट करना है, और आगे फ्यूचर में अगर आप नहीं चाहते हैं कि गूगल कोई भी एक्टिविटी आपके ट्रैक करे
तो उसको कैसे ऑफ करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी को डिलीट करने से। तो एक्टिविटी डिलीट तो सबसे आसान काम है। यहीं पे आपको जहाँ पे आप फिल्टर लगा रहे हो, फिल्टर बाय डेट एंड प्रोडक्ट, उसके बगल में ही डिलीट का एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है। लास्ट आवर जैसे मैंने सेलेक्ट किया तो एक कन्फर्मेशन मांगेगा कि कन्फर्म दैट यू वुड लाइक टू डिलीट दिस एक्टिविटी, डिलीट। तो मैंने पिछले 1 घंटे में जितनी भी मेरी एक्टिविटी थी वो सारी की सारी डिलीट हो गई है कि द एक्टिविटी दैट यू सेलेक्टेड इज बीइंग परमानेंटली डिलीटेड फ्रॉम योर अकाउंट एंड नो लॉन्गर टाइड टू यू, राइट। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है कि आपकी पुरानी एक्टिविटी को डिलीट करना है, एक और करके देख लेते हैं एक बार कि मैप्स का टाइमलाइन वाला है ये 8:53 का, मतलब कि आज ही का है 8:53 का। तो इसके बाद वाला मेरे जितनी एक्टिविटी थी वो सारी की सारी डिलीट हो गई हैं। तो इस तरीके से आप चाहते हो कि अगर डिलीट करना तो आप कस्टम डेट रेंज लगा के कर सकते हो। लास्ट आवर्स, लास्ट डे, कस्टम रेंज में जाके आप डेट रेंज लगा करके आप उस डेट का एक्टिविटी डिलीट कर दे सकते हो। तो ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से एक एक एक्टिविटी आप डिलीट कर सकते हो। अब देखते हैं कि अगर मैं नहीं चाहता कि आज के बाद फ्यूचर में कभी भी गूगल मेरी किसी एक्टिविटी को ट्रैक करे, तो उसके लिए ऑप्शन है यहाँ पे कि वेब एंड ऐप एक्टिविटी जो भी ऑन है इसको हम ऑफ कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि वेब एंड ऐप एक्टिविटी को हम टर्न ऑफ कर सकते हैं। टर्न ऑफ करने से पहले गूगल कुछ आपको मैसेज वगैरह देगा कि पर्सनलाइज एक्सपीरियंस आपका कम हो जाएगा। पर ठीक है, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी आपकी एक्टिविटी को गूगल ना ट्रैक करे तो आप डेफिनेटली इसको पॉज कर दे सकते हो। ये मैंने पॉज कर दिया। अब आप देखेंगे तो मेरी वेब एंड ऐप एक्टिविटी ऑफ हो गई है। तो अब मैं कभी भी मोबाइल ऐप पे, अगर एंड्रॉयड फ़ोन है उस पर मैं कोई भी एक्टिविटी करूँगा या अपने इस अकाउंट से लॉगिन करके, अगर मैं इस अकाउंट से लॉगिन करके मैं कोई भी एक्टिविटी करूँगा तो गूगल उसे ट्रैक नहीं करेगा। तो एक बार जस्ट देखते हैं। मैं एक बार गूगल मैप्स खोलता हूँ एंड लेट्स सी कि गूगल ने मेरी इस एक्टिविटी को ट्रैक की या नहीं। तो आप देखोगे लास्ट 4:45 पे ये एक वीडियो मैंने देखा था वो है। उसके बाद गूगल मैप की मेरी एक्टिविटी ट्रैक नहीं। सेम मैं अगर नहीं चाहता कि गूगल को मेरे लोकेशन का पता चले तो गूगल मैप जो हम यूज़ करते हैं उससे ये हमारे लोकेशन को ट्रैक करता रहता है, तो उसको भी हम ऑफ कर दे सकते हैं। ये दिखा रहा है कि कौन कौन सा मोबाइल फ़ोन से आपका ट्रैकिंग हो रहा है जीपीएस के थ्रू। तो इसको हम टर्न ऑफ करेंगे। अगेन वही बताएगा कि पॉजिंग लोकेशन ऐसे में लिमिट और डिसेबल योर पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस। पर ठीक है, आप नहीं अगर चाहते हो गूगल ट्रैक करे तो डेफिनेटली आप इसको भी पॉज कर दो। इससे आप कहीं भी जाओगे, अगर आपका जीपीएस ऑन भी है तो भी गूगल आपके लोकेशन को ट्रैक नहीं करेगा। और जब कभी दोबारा आपको ऑन करना हो तो आप यहाँ पे ऑन कर ले सकते हो। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि आप पर्सनलाइज एक्सपीरियंस चाहते हो या नहीं चाहते हो। सेम गोज फॉर यूट्यूब हिस्ट्री। यूट्यूब पे मैं क्या ब्राउज करता हूँ, क्या वीडियोस देखता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि वो गूगल नहीं ट्रैक करे तो मैं इस हिस्ट्री को भी ऑफ कर सकता हूँ। सेव्स द यूट्यूब वीडियोस दैट यू वॉच एंड द थिंग्स दैट यू सर्च फॉर टू गिव यू बेटर रिकमेंडेशन। क्या क्या इंक्लूड द यूट्यूब वीडियोस दैट यू वॉच, इंक्लूड योर सर्चेज ऑन यूट्यूब, इंक्लूड यूट्यूब वॉइस एंड ऑडियो एक्टिविटी। मैं अगर इसको टर्न ऑफ करता हूँ, आप चाहो तो एक एक करके भी ऑफ कर सकते हो। आप चाहते हो कि जो वीडियो आप देखते हो वो नहीं रिकॉर्ड करे, या आप सर्चेज करते हो तो वो नहीं रिकॉर्ड करे, तो एक एक करके आप ऑफ कर सकते हो। अदरवाइज आप चाहते हो कि सारी ही यूट्यूब की हिस्ट्री गूगल ना ट्रैक करे तो पूरी एक्टिविटी को हम पॉज कर देंगे, तो गूगल यूट्यूब की भी मेरी एक्टिविटी को ट्रैक करना बंद कर देगा। अगर आप देखोगे ये दोनों अनचेक कर दिया है। एक बार देखते हैं सी ऑल एक्टिविटी कंट्रोल। तो ये मेरी वेब एंड ऐप एक्टिविटी ऑफ हो गया। लोकेशन हिस्ट्री मैंने ऑफ कर दिया, यूट्यूब हिस्ट्री मैंने ऑफ कर दिया। सबसे लास्ट में क्या आप ऑप्शन देखोगे, ऐड पर्सनलाइजेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक बार चलते हैं गो टू ऐड सेटिंग पे। जब हम क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आओगे ऐड पर्सनलाइजेशन पे। ये क्या है ऐड पर्सनलाइजेशन? अगर आप देखोगे कि यहाँ क्लियरली गूगल ने लिखा है कि गूगल मेक्स योर एड्स मोर पावरफुल ऑन गूगल सर्विसेज सच एज सर्च और यूट्यूब एंड ऑन वेबसाइट्स एंड ऐप दैट पार्टनर विद गूगल टू शो एड। तो आप जो एक्टिविटी करते हो उस एक्टिविटी को टारगेट करके कोई भी एडवर्टाइजर जो गूगल पे ऐड चलाता है आपको टारगेट कर सकता है। अगर नीचे जाएंगे
तो आप देखोगे इसने सारी लिस्टिंग गूगल यहीं पे देता है कि जो भी एक्टिविटी मैं करता था उस एक्टिविटी को ट्रैक करता था गूगल, और उस एक्टिविटी के बेसिस पे इसने पूरी लिस्टिंग मुझे दी है कि क्या क्या मेरा इंटरेस्ट है जिसकी बेसिस पे मुझे ऐड दिखता है। तो अगर मैं देखूँगा 35 to 44 ईयर ओल्ड, ये गूगल कह रहा है कि यू एडेड दिस टू योर गूगल अकाउंट। तो ऑब्वियसली जब आप अकाउंट बनाते हो तो आप डेट ऑफ बर्थ देते हो, उससे एज कैलकुलेट कर रहा है। अगेन मेल, यू एडेड दिस टू योर अकाउंट, तो गूगल का अकाउंट बनाते टाइम मैंने ये ऐड किया था। लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी, अगेन गूगल का अकाउंट बनाते टाइम आप लैंग्वेज भी डालते हो। उसके बाद आप देखोगे कि ये मेरे इंटरेस्ट्स हैं। टेकस्मिथ जैसे वेबसाइट है कि दिस एडवर्टाइजर शोज यू एड्स बेस्ड ऑन योर विजिट टू द एडवर्टाइजर्स वेबसाइट ऐप। तो मैं एक्चुअली टेकस्मिथ के साइट को विजिट करता हूँ, तो उसकी बेसिस पे अगर कोई टेकस्मिथ का कॉम्पिटिटर मुझे ऐड दिखाना चाहे तो टेकस्मिथ को टारगेट करेगा तो भी मुझे दिख जाएगा ऐड, या टेकस्मिथ अगर रीमार्केटिंग ऐड चलाता है तो ऐड वो मुझे दिख सकता है। अगर यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इस पेज पे आप पूरी लिस्टिंग देख सकते हो, जिस जिस टॉपिक से रिलेटेड, जिस जिस कैटेगरी के वेबसाइट्स को, जिस जिस कैटेगरी के वीडियोस आपने आज तक देखे होंगे, वो सारे टॉपिक कैटेगरी आपको यहाँ पे लिस्टिंग में मिल जाएगा। इसी टॉपिक के बेसिस पे, कैटेगरी के बेसिस पे कोई भी एडवर्टाइज़र टारगेट करता है और वो एड्स आपको दिखते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मुझे कॉमिक एंड एनिमेशंस के एड्स ना दिखें, तो मैं जाकर यहाँ पे इस स्पेसिफिक कॉमिक्स एंड एनिमेशन टॉपिक को ऑफ कर सकता हूँ। ऑफ करने के लिए यहाँ पे टर्न ऑफ पे मैं क्लिक करूँगा और फाइनली कॉमिक्स एंड एनिमेशन यहाँ से गायब हो गया। तो अब कोई भी एडवर्टाइज़र जो उस टॉपिक को टारगेट कर रहा होगा वो एड्स अब मुझे दिखने बंद हो जाएंगे। हालांकि मैंने अपनी सारी एक्टिविटी अब बंद कर दी है, तो अब अभी के बाद मैं कुछ भी करूँगा तो वो ट्रैक नहीं होगा तो मुझे टारगेट नहीं कर सकता है कोई भी एडवर्टाइज़र। लेकिन ये मेरी प्रीवियस एक्टिविटी है जो अभी भी मेरे अकाउंट के साथ एसोसिएटेड है, तो या तो मैं अपनी सारी एक्टिविटी को डिलीट कर दूं या एक एक करके यहाँ से कैटेगरी को ऑफ कर दूं, तो मुझे वो सारे एड्स दिखने बंद हो जाएंगे। इस टॉपिक को, कैटेगरी को आप ऐसे रिलेट कर सकते हो। आपने कई बार देखा होगा कि आप फ्लिपकार्ट पे जाते हो, अमेज़न पे जाते हो, वहाँ पे आपने एक शूज़ देख लिया। अब आप किसी भी वेबसाइट पे विज़िट करते हो या फेसबुक पे जाते हो, कहीं भी आप विज़िट कर रहे होते हो, साइट ब्राउज़ कर रहे होते हो, तो आपको उसी शूज़ का ऐड दिखता है। तो ये कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है, कैटेगरी है, ये उसी चीज़ से रिलेटेड है। बाद में फिर कभी मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से वो रीमार्केटिंग के थ्रू गूगल एग्जैक्ट प्रोडक्ट जो है सो आपको दिखाता रहता है, सो दैट कि आप बिल्कुल आपके इंटरेस्ट को मैप करके वो दिखाता है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर सको। तो अभी यहाँ पे आप चाहो तो एक एक करके आप ऑफ कर दे सकते हो। दूसरा यहीं से ये दिखा रहा है कि गूगल एस्टिमेट्स दिस इंटरेस्ट बेस्ड ऑन योर एक्टिविटी ऑन गूगल सर्विसेज सच एज सर्च और यूट्यूब व्हाइल यू वर साइंड इन। जब आप मैनेज योर एक्टिविटी पे क्लिक करोगे तो ये आपको वापस उसी पेज पे ले जाएगा, एक्टिविटी वाले पेज पे, जहाँ से कि मैंने सारे अपनी एक्टिविटीज़ को ऑफ की थी। वेब एंड ऐप एक्टिविटी, लोकेशन हिस्ट्री, यूट्यूब हिस्ट्री, सारे कुछ ऑफ किया था। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी ट्रैकिंग को ऑफ कर सकते हो, जिससे कि आपका डेटा गूगल ट्रैक नहीं करेगा, वो एडवर्टाइज़र तक नहीं जाएगा और एडवर्टाइज़र आपको एड्स नहीं दिखा पाएगा। हाँ, इसका नुकसान ये है कि आपको जब आप यूट्यूब यूज़ करते हो या जब आप गूगल सर्च करते हो तो आपको जो पर्सनलाइज्ड रिज़ल्ट मिलते हैं, सारे के सारे जो पर्सनलाइज्ड रिज़ल्ट आते हैं गूगल पे, सर्च में, यूट्यूब में, वो आपको मिलने बंद हो जाएंगे। तो रेलिवेंट चीज़ें आपको गूगल नहीं रिकमेंड करेगा, रैदर आपको खुद से जाकर के सर्च करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपने सीख लिया कि किस तरीके से आप अपने डेटा पे खुद कंट्रोल कर सकते हो, उसको किस तरीके से आप ऑफ कर सकते हो, किस तरीके से आप गूगल को रोक सकते हो अपने डेटा को ट्रैक करने से। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में एक और नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।